नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। सभी साथियों को नमस्कार मेरे भाई, नमस्ते। आपको जैसे कि पता है, देखो मैंने टाइम एंड वर्क की पूरी डीपीपी आपको सेंड कर दी थी और आपको देखने को मिल गई होगी, बढ़िया से प्रैक्टिस कर ली होगी आपने। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं आपकी एक डाउट क्लास ले लूंगा और जिसमें आपके सारे के सारे डाउट आपके क्लियर करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, आज जो आपकी स्टार्ट हो रही है वो है पाइप एंड सिस्टम, यानी कि नल और टंकी। नल और टंकी की अगर मेरे बच्चे बात करें तो ये है एक तरह से टाइम एंड वर्क पर पूरी तरह से डिपेंड। यानी जो कॉन्सेप्ट आपने टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं, बस वही कॉन्सेप्ट आपको यहां भी ध्यान रखने हैं। और वो कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखते हैं मेरे बच्चे, तो फिर आपको कोई भी तकलीफ आपको नहीं। हेलो 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 हेलो, अब आवाज आ रही है? हाँ भाई, सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ एक्चुअली, हाँ मेरे बच्चे, आपके यहाँ छठ पूजा नहीं होती है। मेरे बच्चे हमारे यहाँ मतलब अपने यहाँ मतलब ये जानते हैं, लेकिन घर में नहीं है, ऐसा कुछ है। मतलब यहाँ नहीं होती है छठ पूजा जो है। ठीक है, चलिए भाई, आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर आज छठ पूजा है, घाट पर जाना है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बिल्कुल जाइए और बढ़िया से आराम से भगवान से प्रे करें कि भगवान आपको शक्ति दे, सूर्य भगवान आपको शक्ति दें, माँ छठ माँ आपको शक्ति दें और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी में खुशहाल जिंदगी बनाएं और बहुत मेहनत करें, है ना। जय श्री राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, आगे बढ़ाएंगे। तो मैं ये बताने वाला था, पाइप एंड सिस्टम पूरी तरह से नल और टंकी मेरे बच्चे। हाँ हाँ, चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे, है ना। तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा तो पूरा नल और टंकी जो आपका एक तरह से क्या है। हाँ, तो पूरी तरह से मेरे बच्चे नल एवं हौज बोल देते हैं, नल और टंकी बोल देते हैं। जो भी आपकी चीजें हैं, नल एवं हौज, ये क्या है? नल, नल एवं, नल एवं टंकी, नल एवं टंकी पूरी तरह से आपकी डिपेंड किस पर है? ये मेरे बच्चे आपकी पूरी तरह से आपका डिपेंड है आपका टाइम एंड वर्क पर। जो कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में बताए थे वही कॉन्सेप्ट आपको यहां भी यूज करने हैं। मेरे बच्चे क्या बताए थे, याद है या भूल गए? सर याद है मेरे बच्चे, वहां भी यही बताया था, यहां भी यही बताया है। देखो क्या बताया था, जो चीज वहां बताई थी वही चीज यहां बताई है। आओ मेरे बच्चे, देखो भैया, अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी चीज बार बार यही बता रहा हूं नल और हौज के बारे में, क्षमता पर डिपेंड होता है, क्षमता पर। यानी यहां पर भी नल की क्षमता होती है, यानी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी साथियों, क्षमता बराबर एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। यानी क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। इस चीज को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। यानी मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वर्क के होती है, और दूसरी चीज बताई थी एफिशिएंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल टाइम के होती है। इनवर्स प्रोपोर्शनल टाइम के होती है। ये दो चीज मैंने आपको बता रखी है, ये दो चीज मैंने आपको बता रखी है। बोलो क्लियर है? ओके, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो ये बात क्लियर है जी जनाब। सर ये टॉपिक एक बार पढ़ चुके हैं, लकी कुछ समझ नहीं आया था, अब तो समझ आ गया, आएगा, है ना। अब आप समझ में आएगा, टेंशन ना लो, है ना। टाइम एंड वर्क की तरह है ना। वहां आदमी काम करता है या नल काम करते हैं? वहां मेरे बच्चे आदमी काम करता है, यहाँ नल काम करते हैं, बस बात इतनी सी है। बाकी सब कुछ इक्वल है, बाकी सब कुछ मेरे बच्चे इक्वल है, बाकी सब कुछ इक्वल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक नल है मेरे बच्चे, एक नल
ये आपकी एक टंकी है, ये आपकी एक टंकी है। इसमें मेरे बच्चे मैंने नल लगा रखे हैं, इसमें मेरे बच्चे मैंने क्या लगा रखे हैं, नल लगा रखे हैं। एक नल ये लगा रखा है, ये टंकी में पानी फेंक रहा है, ये टंकी में पानी फेंक रहा है। एक दूसरा नल लगा रखा है, ये आपका नल लगा हुआ है, ये आपको नल दिखाई दे रहा होगा, ये नल लगा हुआ है। ठीक है, एक दूसरा नल लगा रखा है मैंने, ये भी आपका एक दूसरा नल लगा रखा है, ये भी पानी फेंक रहा है, ये भी पानी फेंक रहा है। अब दोनों नल हैं। अब मेरे बच्चे इस टंकी को भरना है इन्हें, तो इस नल, जो ये वाला नल है, इस टंकी को मेरे बच्चे ये आपका 12 घंटे में भर सकता है, और ये वाला नल मेरे बच्चे इस टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। ये वाला 15 घंटे में भर सकता है। एक 12 घंटे में भरता है, एक 15 घंटे में भर सकता है। तो आपसे पूछा गया है दोनों नल मिलकर इस टंकी को कितने घंटे में भर पाएंगे। तो जिस तरह से एक आदमी किसी काम को 12 घंटे में करता है, दूसरा आदमी 15 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, तो मेरे बच्चे आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे मेरे बच्चे, सेम टाइम एंड वर्क वाला सवाल है, सेम एंड टाइम एंड वर्क वाला। ठीक है बच्चे, चलिएगा सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। हाँ भाई, चलो, तो जो टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाने हैं। जो टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे यहां लगाने हैं। तो अगर आप देखेंगे, आपको पता है टंकी में कितना पानी आएगा, ये पता होना चाहिए। ये 12 घंटे में भर सकता है, ये 15 घंटे में भर सकता है। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 12 से भाग देंगे, 12 पंजे 60, 15 से भाग देंगे, 15 चौक 60। क्लियर है? अब आपका क्लियर हो गया जी सर। अब सवाल कह रहा है दोनों मिलकर भरवाना है, तो 5 ये भरेगा, 4 ये भरेगा, 5 और 4 दोनों मिलेंगे तो 9 लीटर भरेंगे 1 घंटे में। हमें भरना कितना है, 60। जितना भरना है उसे क्षमता से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे बच्चे आंसर कितना आएगा, 30। आप कहेंगे सर यहां से 20/3 घंटे लगेंगे, 20/3 घंटे लगेंगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार यस और नो करेंगे। वॉइस स्लो आ रही है। अब ठीक है मेरे भाई, सर मैं 2 बजे वाला आपका क्लास नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम साइंस की क्लास चल रही होती है। अनुपमा कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, ये सब कुछ डिटेल में यहाँ कराया जाएगा। आ गया भाई समझ में? जल्दी से बताओ, है ना? सभी का क्लियर हो गया जी सर। एक और सवाल करेंगे मेरे बच्चे। अब ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि ये प्यारी सी आपकी टंकी दिखाई दे रही है, ये टंकी दिखाई दे रही है मेरे बच्चे, टंकी दिखाई दे रही है क्या आपको? मेरे भाई ये आपको प्यारी सी टंकी दिखाई दे रही है, ये आपकी टंकी है। जी जनाब, ये टंकी है। मैंने कहा बिल्कुल। अब इस टंकी में कुछ नल भरने वाले हो सकते हैं, कुछ खाली करने वाले हो सकते हैं। अब कुछ तो नल भरने वाले हैं, तो कुछ नल खाली करने वाला भी हो सकते हैं। जैसे ये नल है, अब इसमें मेरे बच्चे मैंने 2 नल लगा रखे हैं। एक नल यहाँ लगा हुआ है ऐसे करके, एक नल यहाँ लगा है, और ये इसकी टोंटी लगी हुई है ऐसे करके, ऐसे करके, ये ऐसे करके टोंटी लगी है, ये नल है। अब यहां से ये पानी फेंक रहा है, एक नल ये पानी फेंक रहा है। एक दूसरा नल लगा रखा है, ये वाला दूसरा नल लगा रखा है, ये भी मेरे बच्चे पानी फेंक रहा है, ये भी पानी फेंक रहा है, इस टंकी को भरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे नीचे इसके अंदर क्या है, एक नल खाली करने वाला तली में लगा हुआ है। यहाँ एक टंकी के तली में, बिल्कुल बेस पर, बिल्कुल मेरे बच्चे यहाँ तली में एक खाली करने वाला नल लगा रखा है, यानी टंकी को खाली करता है। ठीक है, ये नल लगा रखा है टंकी को खाली करने वाला। ये भरने वाला जो नल है, ये टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? ये मेरे भाई 15 घंटे में भर सकता है, टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। ये वाला जो नल है मेरे बच्चे, टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। और ये वाला नल जो है, टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब मुझसे बोला गया कि तीनों नल एक साथ अगर चलाए जाएं, तीनों नल एक साथ अगर चलाए जाएं, तो टंकी कितने समय में भरेगी अथवा खाली होगी? बताइए भाई, सभी बच्चे बताएंगे। सर ये समाप्त हो जाऊंगा क्या है? चलो भाई, 2 बजे कौन से बैच में पढ़ाते हैं? एएलपी की क्लास में पढ़ाता हूं 2 बजे। 2 बजे एएलपी की क्लास में पढ़ाता हूं, रेलवे आरपीएफ और एएलपी की क्लास 2 बजे से होती है मेरे बच्चे, 2 बजे से, 2 बजे से चलती है। चलिए भाई, तीनों अगर नल खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर पाएगी? ठीक है चंदन मेरे बच्चे समझो। अब मैंने कहा एक नल है, नल है मेरे बच्चे, ये नल 15 घंटे में भरता है, ये 20 घंटे में, और ये मेरे बच्चे 10 घंटे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इस टंकी में पानी कितना आएगा। तो वो कैसे पता चलेगा पानी कितना आएगा?
इसका पता हमें कैसे चलेगा, टंकी में पानी कितना आएगा, तो उसका पता करने के लिए क्या है, पहला नल आपको पता है 15 घंटे में बढ़ता है, जी जनाब। दूसरा सर 20 घंटे में बढ़ता है, जी सर। और तीसरा 10 घंटे में बढ़ता है, जी सर। तो सबसे पहले तो ये देखो कि तीनों जो है आपका देखेंगे टंकी में पानी कितना आएगा, तो इनका ले लो एलसीएम। 10 15 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। माना कि टंकी में पानी आएगा 60 लीटर, कितना आएगा, 60। अब 15 से 60 में भाग देंगे, 15 चौका 60। 20 से 60 में भाग देंगे, 20 तिया 60। 10 से 60 में भाग देंगे, 10 छिके 60। बोलो क्लियर है। अब ये मैंने कहा कि तीनों अगर खोल दिए जाएं, लेकिन मेरे बच्चे ये खाली करने वाला है। जब ये खाली करने वाला है तो ये पानी खाली करेगा, भरेगा नहीं। यानी ये टंकी में से पानी निकालेगा। भरने वाला 4 लीटर डालेगा, ये 3 लीटर डालेगा, ये 6 लीटर खाली करेगा। सपोज इसने डाला 4 लीटर, इसने डाला 4 लीटर, इसने डाला 3 लीटर, और ये भाई साहब आए, इन्होंने 1 घंटे में 6 लीटर निकाल दिया। मेरे बच्चे इसने कितना निकाला, 6 लीटर। कुल मिला के 4 + 3 7 लीटर डलेगा और 6 लीटर निकलेगा। तो इस टंकी में 1 घंटे में कितना रहेगा, 1 लीटर। बोलो हाँ है ना। 4 डला 3 डला, 4 और 3 7, 7 में से 6 निकल गया, बचेगा 1। बोलो हाँ है ना। कुल मिला के 7 में से 6 निकल गया, बचेगा 1 लीटर। अब 1 लीटर पानी बचता है हर घंटे, तो 60 लीटर कितने घंटे में भरा जाएगा, 60/1 मतलब 60 घंटे में। 60 घंटे में टंकी भर पाएगी 60 आवर्स में। सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल सर जी सी सेट पढ़ाएंगे। हाँ मेरे बच्चे राजा राव, सी सेट भी चलेगा आपका, मंडे से चलेगा सी सेट। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 60 विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी जनाब, क्लियर है ये बात मेरे बच्चे। सिर्फ मेरे बच्चे फास्ट भी चलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझाना भी जरूरी है। चलो आज की क्लास का मेरे बच्चे पहला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखेंगे। ये कह रहा है एक टंकी को एक नल 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा 17 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एक 15 घंटे में, एक 17 घंटे में, दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय भरेगी, फटाफट से बताएंगे। पहले वाला फिर से, चलो भाई ओके बोलो भाई। मेरे बच्चे आपको पता है, जी सर क्या पता है। पहले वाला जो है 15 घंटे में बढ़ता है, एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में बढ़ता है, और दूसरा नल मेरे बच्चे 17 घंटे में बढ़ता है। पहला 15 में, दूसरा 17 में। सबसे पहले 15 और 17, इसका ले लो एलसीएम। 15 और 17 का एलसीएम कितना आएगा, 15 × 17, क्योंकि दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। तो मेरे भाई आप कहेंगे 15 से डिवाइड करेंगे 17 बढ़ जाएगा, और 17 से डिवाइड करेंगे 15 बढ़ जाएगा। तो मेरे बच्चे दोनों मिलेंगे तो कितना पानी भरा जाएगा, आप कहेंगे 32, तो 32 से डिवाइड कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। 32 कहाँ आ रहा है, नीचे, केवल और केवल बी ऑप्शन में आ रहा है, यानी बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर स्लोली स्लोली चलो, ओके। सी सेट क्या है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पंडित राजकुमार चतुर्वेदी, बोलो भाई। विशाल यादव, अब तो समझ में आया। अंशिका बचे, मंजर कमल, क्या नाम है, मंजर कमल। एक बार रिपीट और कर दो। देखो भाई, एक भाई साहब एक नल जो है 15 घंटे में बढ़ता है, दूसरा 17 घंटे में बढ़ता है। टंकी में पानी कितना आएगा, कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है मेरे बच्चे, 15 और 17 का एलसीएम 15 × 17। अब 15 से 17 में, यानी इसमें डिवाइड करेंगे तो 17 बार जाएगा, इससे 15 बार। ये 17 लीटर पानी भरता है और ये 15 भरता है, तो टोटल करेंगे मेरे बच्चे 15 + 17 कितना बढ़ दिया, 32। 32 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 255/32। ठीक है। मैथ बूस्टर में टाइमिंग क्या रहेगी, मैथ बूस्टर में कहाँ चला दिया मैथ बूस्टर। चलो भाई सभी के समझ में आया, यहां तक कोई गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है। ओके भाई चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, फटाफट से देखेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे देखेंगे सवाल क्या कर रहा है। एक 24 मिनट में भर सकता है, बी उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों एक साथ खोल दिया जाए, टंकी कितने देर में खाली होगी, फटाफट से बताएंगे। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार स्पीड में बोलेंगे सभी साथी। चलो बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल तमजीद, बिल्कुल हाँ बताइए भाई। सर जी एक, हाँ भाई ललित तू ही बता दे मेरे भाई, मैं तो नहीं आ रहा है मुझे, है ना। चल भाई, तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा सवाल क्या कह रहा है,
ये कह रहा है एक टंकी 24 मिनट में भर सकता है। टंकी को कितने समय में भर सकता है? 24 मिनट में भर सकता है। और दूसरा मेरे बच्चे 20 मिनट में भर सकता है। दूसरा 20 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे जी 20 और 24 का एलसीएम अगर आप लिखते हैं तो यहां आपको देखने को मिल रहा है 24 20। तो 20 और 20 से करेंगे आप कहेंगे 80 80 160, यानी अगर आप करते हैं 8 या 24 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 12 यानी 3 3 दूनी 6, यानी आपका 120 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 120। 24 मिनट में 120 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 5 लीटर। 20 में 120 भरता है या खाली करता है? ये सर दूसरा वाला 20 मिनट में खाली करता है। तो खाली करता है 20 से 120 में डिवाइड करेंगे, माइनस का 6 आएगा। बोलो क्लियर है? जी सर। कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत बिल्कुल नहीं है साथियों। अगर ये कह रहा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, 5 भरेगा 6 खाली करेगा, कुल मिला के मेरे बच्चे 1 खाली होगा। हर घंटे 1 लीटर खाली होगा। और मुझे भरना कितना खाली करना है? 120। 120 में 1 का भाग कर देंगे, माइनस का, यानी 120 मिनट आएगा। 120 मिनट यानी 2 घंटे आंसर आएगा। 2 घंटे में टंकी खाली हो पाएगी। यूपीएसआई मेरे बच्चे 10 नवंबर से ही बैच स्टार्ट हो रहे हैं। यूपीएसआई, सी सेट, मैथ स्पेशल, ये सब कुछ है ना। मैथ का न्यू बैच 10 नवंबर से, बिल्कुल। यूपीएसआई वाली क्लास कब से चलेगी? ये सारे के सारे बैच 10 तारीख से बैच आ रहे हैं मेरे बच्चे। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, हर एक बच्चा यस और नो करेगा। सभी के समझ में आया? बोलिए। साहब समझ में आया? अमरोहा से राम राम भाई, राम 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 राम। चलिए भाई, सबके समझ में आ गया? ओके भाई, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। देखो भैया, सवाल क्या कह रहा है? 2 पाइप मिलकर एक टंकी 7.2 घंटे में भर सकते हैं। पहला पाइप टंकी को 18 घंटे में अकेले भरता है, दूसरा पाइप अकेले उस टंकी को कितनी देर में भरेगा? सेम टाइम एंड वर्क वाले सवाल हैं सर। कभी डाउट क्लास रखिए ऑल चैप्टर का। बिल्कुल मेरे बच्चे, विशाल बाबू खाली करने वाला को बोल रहा है, खाली करने वाला बोल रहा है। जी सर। सर पीडीएफ 2 बजे वाली कहाँ मिलेगी? मेरे बच्चे अंशिका, पीडीएफ क्लास के अंदर ही मिलेगी। क्लास के अंदर ही मिलेगी वो पीडीएफ, क्लास के अंदर ही मिलेगी। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। बोलो भाई, बताइए मेरे बच्चे जल्दी से आंसर क्या होगा? बोलिए। देखो भैया, अगर ये कह रहा 2 पाइप मिलकर 7.2 घंटे में भरते हैं। मेरे बच्चे 2 पाइप हैं, एक पाइप क्या है? P1, और एक पाइप P2 है। P1 और P2 मिलकर मेरे बच्चे किसी टंकी को 7.2 आवर्स में भर देते हैं। जबकि इसमें से बोल रहा है पहला टंकी को 18 घंटे में भरता है। P1 मेरे बच्चे टंकी को 18 घंटे में भरता है, 18 घंटे में। अब मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा 7.2 18, एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे सर इनका एलसीएम ले लो। मैंने कहा ले लो भाई, ले लो भैया, ले लो, तुम ही ले लो। मैंने कहा ठीक है, इनका एलसीएम एक काम करो, काम करो। जी सर बताइए। मैं एक काम करो, अरे मैंने बोलो तो सही, क्या काम करना है? अब एक काम करिए गुरुदेव, 72 ही ले लो। क्या ले लो? 72, 72 ही ले लो। 72 ही ले लो। क्या ले लो? 72 ही ले लो। अगर ये 72 से डिवाइड करेंगे तो 72 से काटेंगे 10 बार कटेगा, और 18 चौक 72 4 बार कटेगा। क्लियर है मेरे भाई? सभी बच्चे बताएंगे। करने को 36 भी ले सकते थे। कितना ले सकते थे? 36 भी ले सकते थे। एलसीएम 36 भी ले सकते थे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि 72 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बात करेंगे, ये दोनों मिलकर 10 लीटर पानी डालते हैं। पाइप ए और बी दोनों मिलकर 10 लीटर डालते हैं, जबकि मेरे बच्चे पहला पाइप 4 लीटर डालता है। आप एक बात बताओ, इस टंकी में दो पाइपों ने 10 लीटर पानी डाला, 10 लीटर डाला, जबकि इसमें से एक ने डाला कितना? एक ने डाला 4। 10 में से 4 एक ने डाला, तो दूसरे ने कितने डाला? 6 लीटर। दूसरे ने 6 लीटर डाला, यानी दूसरे की बात करेंगे तो 6 लीटर, दूसरे की बात करेंगे 6 लीटर। दूसरा कितना है? 6 लीटर। अब हर 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 घंटे मेरे बच्चे 6 लीटर डालता है, तो 72 लीटर कितने में? 12 छिके 72, 12 आंसर आ जाएगा, 12। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है? 12 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर 12 आ जाएगा। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार सर जी, अब तो आपसे मजाक नहीं करते हैं कोई भी। अच्छा, चलिए भाई, सभी के समझ में आया? यस और नो? वन मोर। चलो मेरे बच्चे, आप अगर देखते हैं 7.2 और 18, एलसीएम 72,
आपने 72 से डिवाइड किया 10 बार, तो 18 से डिवाइड किया 4, दोनों ने 10 लीटर पानी डाला, इसमें से एक ने अगर 4 लीटर डाला, दोनों ने 10 लीटर पानी डाला, एक ने अगर 4 लीटर डाला, तो देखो मैंने कहा 10 लीटर पानी दोनों ने डाला, उनमें से एक ने 4 लीटर डाला और अपने दूसरे ने 6 लीटर डाला, कर सकते हैं, ठीक है भाई। वह बावले 15/2 नहीं होगा, खुशी मैं सही बता रहा हूँ तुझे, पिटाई लगेगी तेरी, है ना? क्यों पिटाई लगेगी? 7.2 को 15/2 लिखेंगे, 7.5 नहीं है वो बेटा, 7.5 नहीं है, है खुशी उमर, मैं सही बता रहा हूँ, फिर गुस्सा आ जाएगी, बैठे रहना फिर। बस 7.2 है, 7.5 नहीं है, 7.5 का मतलब होता है 15/2, ठीक है। चलो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, जल्दी से देखो। ये कह रहा है ABC क्रम से 4, 3 और 12 घंटे में ओवरहेड टैंक को भर सकते हैं, तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, बताइए भाई। टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद आसान लग रहा है, बिल्कुल मेरे बच्चे। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। सर मुझे सबसे आगे बैठना है। हाँ तू सबसे आगे बैठ, मेरी सर पे आगे बैठ जा, तू एक काम कर, पोडियम पे आके बैठ जा, मेरे सर पे बैठ जा। एलसीएम कैसे निकालें सर 7.2 का? वह मेरे बावले कैसे निकालें, तुम जब तक इस सब का सवाल का आंसर करो तब तक मुझे इससे एलसीएम निकालना बता रहा हूँ। 7.2 है और 18 है, ठीक है मेरे बच्चे? जी सर। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आप ऐसे निकालेंगे, 7.2 को क्या लिख सकता है, 7.2 को लिख सकता है मेरे बच्चे, इसे लिख सकता है 72/10। क्या लिख सकता है? 72/10। बोल हाँ है ना? अब ये 18 है, इन दोनों के डमरू बराबर करने हैं तो इसको लिख सकते हैं 180/10, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सर 180 और 72 का एलसीएम निकालो, सर कितना हो जाएगा 180 और 72 का? 360 हो जाएगा, 360, और नीचे वालों का HCF/10 कर दो, तो सर इनका एलसीएम 36 हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 36, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलो भाई, आवाज आ रही है? हाँ भाई, आइए भाई, ये बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया समझ में? चलो आगे बढ़े, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है? 36 ले लो 72 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एक ही बात है। चलो अगर इस सवाल की बात करेंगे, ABC 4, 3 और मेरे बच्चे 12 घंटे में एक ओवरहेड कर सकते हैं, कितनी देर में भरेगा? तो 4, 3 और 12, टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है इसलिए एलसीएम कितना आएगा 12, 4 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे मेरे बच्चे 4 बार, और मेरे बच्चे 12 से काटेंगे 1 बार, ठीक है भाई? आपको पता है क्षमता 3, 4 और 1, 4, 3, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 की क्षमता से हमें 12 काम करना है, 8 की क्षमता से हमें कितना काम करना है 12, कितना काम करना है 12, तो आप कहेंगे सर 12/8, और 12/8 का मतलब क्या होता है 8 एकन 8, और मेरे बच्चे 1.5 आंसर आएगा, कितना आएगा 1.5 आंसर आएगा, C फॉर चेन्नई बिल्कुल राइट आंसर है। ये सब कुछ मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ा चुका हूं, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल खोले जाते हैं, ठीक है? तीसरा पाइप इतने घंटे में खाली कर सकता है? आखिरी सवाल है इस पैटर्न का, जल्दी से बताएं। सर आप ये सबके साथ हाँ
चलो भाई ये बात समझ में आ गई। सर आगे वाले स्टूडेंट लड़ाई कर रहे हैं, भूत बनाओ ना भूत बताओ। चलो भाई आइए भाई, आइए और जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे। अबे पॉज हो गई थी वो वीडियो, रुक गई थी, आपको पता ही नहीं चला। चलो लास्ट में गलत हो गया। ओके भाई, स्वाति बेटा जल्दी से देखो, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। कृष्णा मेरे लाडले जल्दी से बता, बोलो भाई, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा। स्पीड में बताएंगे। देखो भैया, अगर इस प्यारे से सवाल को दो पाइप क्रमशः 12 और मेरे बच्चे 15 घंटे में एक कुंड को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप जो है 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, कुंड कितने समय में मेरे बच्चे भर जाएगा, या फिर मेरे बच्चे देखने में आपको पता चलेगा। आपको पता है दो पाइप, एक 12 घंटे में बढ़ सकता है और दूसरा 15 घंटे में बढ़ सकता है। तीसरा मेरे बच्चे जो है 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली वाले को माइनस मान लिया करो, जिससे आपको पता रहेगा कि हाँ भैया ये खाली करने वाला है, इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव कर देंगे अपन, है ना। चलो तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले टंकी में पानी कितना आएगा इसके लिए ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। 24 15 12, एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 120। कितना हो जाएगा? 120। तो 12 से काटेंगे, 12 से 10 बार कटेगा, 15 से काटेंगे 8 बार कटेगा, और 24 से काटेंगे 5 बार कटेगा। बोलो क्लियर है? तीनों मिलकर एक साथ तीनों नलों को खोल दिया जाए, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो देखो बेटा ये 10 भरेगा, बिल्कुल, ये 8 भरेगा, 10 + 8 18, 18 में से 5 घटाएंगे, 18 में से 5 घटाएंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा? 13। 13 की क्षमता से आप भरेंगे। बोलो क्लियर है? जल्दी से बताओ। 24 पंजे 120, बिल्कुल, 15 अट्ठे 120, 12 धाम 120। ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं, सभी का आ गया। 12 और 15 बढ़ सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 24 घंटे में से खाली कर सकता है। 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, 12 धाम 120। ठीक है, ये मैं भरेगा, लगभग आपसे आंसर आएगा, लगभग। हाँ भाई, लगभग आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। तो 13 से अगर काटेंगे तो 120 को काटना है 13 से। तो 13, 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117। तो आप कहेंगे 9 घंटे तो ये हो गए प्लस। मेरे बच्चे 13 निम्मा 117 3/13। अगर मिनट में बदलेंगे 60 का गुना करेंगे, 60 तिया कितना हो गया? 180। बोलो है ना, 60 तिया कितना होगा? 180। आप बताएंगे जी सर 6 18 180। अब इसे काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 13 13 169, 13 13 169। बोलो है ना, 169। यानी लगभग मेरे बच्चे 13, यानी लगभग 9 घंटे 14 मिनट आएगा। लगभग 9 घंटे 14 मिनट आएगा। लगभग 9 घंटे 14 मिनट आएगा, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट 9 घंटे 13 मिनट में तो भरी नहीं जाएगी न, तो मेरे बच्चे 13 मिनट में भरी जाएगी, 14 मिनट में ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा चलो भाई ठीक है, तो न तो 13 में भरी जाएगी, 13 में तो परफेक्ट भरी नहीं जाएगी। क्यों नहीं भरी जाएगी 13 में? इसलिए नहीं भरी जाएगी मेरे बच्चे, खाली रह जाएगी। 14 में जब भरेंगे तो मेरे बच्चे थोड़ा सा पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ओवरफ्लो ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। ठीक है, ये बात क्लियर है? 14 मिनट कैसे? देखो बेटा अंशिका मेरे लाडले, देख 9 घंटे हो गया, 36 18 180, 180/13। अब 13 से काट, इसमें 13 एकन 13, 50 बचा, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 13 चौक 52, लेकिन 50 बचा था, तो 52 जो है 50 के नजदीक है, तो 14 लगभग 14 है, 14 से थोड़ा सा कम होगा, 14 से थोड़ा सा कम होगा, तो 9 घंटे 14 मिनट लगती है हमने, है ना। ठीक है मेरे भाई, सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि आप घंटे को मिनट में बदलेंगे, 60 का गुना करेंगे। बोलो ठीक है अर्पित, ओके। चलिए आइए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ भाई ठीक है, ओके मेरे भाई मिस्टर एम के खान, बहुत सारा प्यार तुझे। चलो भाई यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फटाफट से देखेंगे। देखो, एक नल टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, दूसरा 12 मिनट में भर सकता है। यदि टंकी पहले से 1/4 भरी हुई है, दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? बताइए भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। हाँ भाई। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। हम टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं गुरुजी, पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चे, बिना टाइम एंड वर्क के कुछ नहीं होगा। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। सर आप लड़के हैं? नहीं लड़के नहीं, मर्द हैं मेरे बच्चे, मर्द हैं। चलो भाई, आदमी है आदमी। ओके राजा राव,
जल्दी बताओ। देखो भैया, आपको पता है मेरे बच्चे, एक नल टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। नल जो है टंकी को 18 मिनट में भर सकता है जी सर। और दूसरा जो है मेरे बच्चे 12 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा 12 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। दूसरा 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से एक चौथाई भरी हुई है, दोनों नल एक साथ खाली करने पर, खोलने पर टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो सबसे पहले क्षमता देखो टंकी की कितनी है। 12 18 का एलसीएम 36 आ जाएगा। 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। और 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है साहब जी सर। अब मेरे बच्चे एक चीज बताइए आप। जी सर, आपको पता है सर, क्या पता है? ये 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 ती 36। क्लियर है जी सर। एक बात अगर बताएंगे तो आपको एक साथ चीज पता चलेगी सर। क्या मेरे भाई? यहां बोला गया है कि एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। ये खाली करने वाला नल है, खाली करने वाला। टंकी ऑलरेडी एक चौथाई भरी हुई है, यानी इसका 1/4 भरी हुई है टंकी। 1/4 मतलब 9 लीटर भरी हुई है। अब दोनों जब एक साथ खोले जाएंगे तो ये 2 लीटर भरेगी, ये 3 लीटर खाली करेगी। कुल मिला के मेरे बच्चे 1 लीटर खाली होगा। 1 लीटर खाली होगा, 1 घंटे में 1 लीटर खाली होगा। और हमें खाली कितना करना है? 9। तो 9 का आप कहेंगे 9 घंटे में खाली हो जाएगी। 9 घंटे है, मिनट है तो 9 मिनट में खाली हो जाएगी। 9 मिनट में मेरे बच्चे खाली हो जाएगी। ए फॉर अजय देवगन बिल्कुल राइट आंसर है। 9 घंटे में ये मेरे बच्चे खाली हो जाएगी। बताइए भाई, क्लियर है? सभी के समझ में आया? हाँ जी, सभी साथियों के समझ में आ गया। आप कहेंगे जी जनाब कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे बच्चे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऐसे सवालों को उड़ा देंगे आप देखते ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, सवाल कह रहा है एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटों में भर सकती है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 22 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? एक्चुअली क्या था, टंकी लगी हुई थी, तुम्हें पता नहीं था। ओके, मेरा पता कैसा मन कर रहा है, बहुत देर से कर रहा है। अब इतनी देर हो गई, मैं ऐसा मन कर रहा है पाल्टी मार के बैठने का मन कर रहा है। आल्टी पाल्टी मार के बैठने का मन कर रहा है, क्योंकि पैरों में हो रहा है भयंकर पेन। ऐसा लग रहा है डंडे हो रहे हैं बिल्कुल। मेरा मन ऐसा कर रहा है बिल्कुल आल्टी पाल्टी मार के। तुम्हारे यहाँ आल्टी पाल्टी को क्या बोलते हैं? आल्टी पाल्टी को सब अपनी अपनी जगह पे बताओ क्या बोलते हैं। आल्टी पाल्टी मारना जानते हो? हैं? हाँ, हाँ पाल्टी मार के, हाँ। सर आज इतना ही रही है, नहीं नहीं सर। चलो पालती पालती, हाँ चौकड़ी। अच्छा तुम्हारे यहाँ चौकड़ी बोलते हैं। पालती है पलौथी, अच्छा पलौथी बोलते हैं। पालती मार के बैठना, अच्छा पलोथी, ओके। शेम सर, अच्छा मुर्गा पार्टी। अरे पालती मतलब ये, मतलब सर यही बोलते हैं आल्टी पाल्टी है। पलथारी, पलथारी बोलते हैं। ओके, पद्मासन बोलते हैं। अच्छा ऐसा तो नहीं बोलते होंगे पद्मासन, मान लो जसवंत सिंह ये तो ज्यादा ही प्रोफेशनल हो रहा है। पद्मासन, प्लाथी, आसानी मार, आसनी मार कर, कंडाली मारकर बैठना, आसान आसनी मारकर बैठना, बहुत बढ़िया है। आलती पालती ज्यादा बढ़िया है। हाँ, ढंग से बैठ जा। हाँ, तो मैं सबूर तो रहो ना है, ने सही तरह से बैठ जा है। हाँ, तो मैं सबूर तो होना है, सही तरह से तो बैठेगो ना है। जाए चैन न पड़ेगो, शांति से बैठना है सगत, एक जगह टिकना है सगत। बार बार कबू इतकू उठेगो कबू उतकू उठेगो, चैन न मिले तो एक जगह बैठे हो ना। हैं? चलो इतू आ जाओ मेरे भाई। समझो जाए, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। टंकी में पानी चूने के कारण 22 घंटे लगते हैं। देखो भाई, अगर आप भरने की बात करेंगे 2 घंटे में भर सकती है, लेकिन हुआ क्या, तुम्हें पता ही नहीं चला। तुमने तो नल पानी खोलने वाला डालने वाला चला दिया, और तुम्हें पता ही नहीं चला कि बीच में क्या है, टंकी चुचा रही है। चूचना मतलब, आप देखें चूना का मतलब क्या है? चुचाना। चुचाना का मतलब टपकना, पानी टपकना है ना। टप 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 करके टपकता है पानी, है ना। आपको पता ही नहीं चला पानी उसमें से चूना है। पानी चूने का मतलब पानी चूना नहीं है, मतलब पानी का रिझना, पानी का निकलना, पानी का टपकना, है ना। ठीक है, हाँ चलो। तो मेरे बच्चे पानी चू रहा है, तो अगर मैं बात करूंगा जिसके कारण 22 घंटे में भरी गई। जब आपका अकेला भरने वाला लगाया जाता है तो 2 घंटे में भर जाती है, लेकिन भरने के वाले के साथ में अगर खाली करने वाला भी लगा दिया जाए तो मेरे बच्चे 22 घंटे में भरेगी।
तो आप कहेंगे सर इसका सबसे पहले तो ये देखो टोटल टंकी में पानी कितना आएगा, इनका एलसीएम 22 आ गया। अब मेरे बच्चे 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 22 से काटेंगे 2 बार कटेगा। अब जब भरने और खाली करने वाले की दोनों की क्षमता कितनी है सर, 2। यानी अगर मैं बात करूं ये टंकी है, इसमें भरने वाला 11 लीटर डालता है, कितना डालता है 11। लेकिन इसमें पानी टपकने वाला या चुचाने वाला नल भी लगा रहा है या पानी चुचा रहा है, जिससे कि टंकी में केवल 2 लीटर पानी बचता है। कितना पानी बचता है, 2 लीटर। तो बाकी कहाँ है, निकल गया। 11 डाला 2 लीटर बचा, निकल कितना गया, 9 लीटर। इसका मतलब 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 लीटर है। यानी निकालने वाला हर घंटे कितना निकालता है, हर घंटे 9 लीटर निकालता है। तो 22/9 कर देंगे तो मेरे बच्चे आंसर कितना आएगा, 9 दूनी 18। और मेरे बच्चे 2 सही 4/9 घंटे। 2 सही 4/9 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी पूरी तरह से। 2 सही 4/9 घंटे। समझ में आया, एक आएगा सर। दो क्यों आ रहा है सर, अच्छा अरे भगवान, दो कहाँ से ले आया, मैं भी नशे में हो गया आज। चलो भाई, ये 2 नहीं है मेरे बच्चे, 1 है। और ये 1 होगा तो मेरे बच्चे 11 में से अगर मेरे बच्चे यहाँ 1 बचता है तो यहाँ 10 बचेगा, बिल्कुल 10 बचेगा। और जब ये 10 बचेगा तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरे बच्चे ये कितना आएगा, ये आप कहेंगे 11/5 आएगा। कितना आएगा, 11/5। और 5 दूनी 10, 2 सही कितना आएगा, 1/5। 2 सही 1/5 आएगा ना। यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा क्या। चलो, भरी हुई टंकी पानी छूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, यही सवाल है। चलिए भाई, सभी के समझ में आया, एक बार फिर से समझो। देखो भाई, समझ लो मेरे बच्चे, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, आपसे बोला एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 22 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 22 घंटे। अब ये 2 घंटे में अकेला भरने वाला भर सकता है, लेकिन इसको लगे जब इसके साथ में भरने वाले के साथ में खाली करने वाला नल भी है, भरने वाले के साथ खाली करने वाला है, तो इसे 22 घंटे लगे। सर कितने लगे, 22 घंटे लगे। तो 2 और 22 का एलसीएम कितना आएगा मेरे बच्चे, 22 आ गया। 2 और 22 का एलसीएम कितना आ गया, 22 आ गया। ये बात क्लियर है जी सर। 2 से डिवाइड करेंगे 11 बार जाएगा, 22 से डिवाइड करेंगे 22 से मेरे बच्चे कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। बोलो क्लियर है। अब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, 11 में से 1 कहेंगे, 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। यानी खाली करने वाला अगर देखा जाए तो खाली करने के वाले की क्षमता कितनी है, खाली वाले की क्षमता कितनी है, 10 है। तो 10 क्षमता से 22 भरना है तो 22 बटे कितना आ जाएगा, 10। और 22/10 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 11/5। 11/5 घंटे लगेंगे, 11/5 घंटे लगेंगे। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ है ना। सभी के समझ में आया, एक बार ये शून्य करेंगे, अब तो क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। चलिए भाई आगे बढ़े, सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ भाई जल्दी से देखेंगे। ए भरने वाला पाइप है जबकि बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं। ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी टंकी का 2/3 भाग 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टंकी 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। सी अकेले टंकी का 2/3 भाग को भरने में कितने घंटे खाली कर सकता है, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताएंगे। प्लीज हेल्प। हाँ भाई अजय सैनी बताओ क्या हेल्प की जाए आपकी। 22 घंटे के भी में भी भरना है। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार स्पीड में बताएंगे। राम राम गुरुजी, राम राम आशीष भैया, बताओ भाई। आशीष भैया आंसर बताओ, प्लीज हेल्प मी। हाँ भैया क्या हेल्प करनी है बताइए, आपको क्या हुआ, बोलिए भाई। सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा, बोलिए जनाब आंसर क्या आएगा। चलिए भाई, बहुत छोटा दिखा रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है, चलो बड़ा कर देंगे। छोटा दिख रहा है तो बड़ा कर देंगे, हैं? चलो भाई बड़ा कर देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। टेंशन मेंशन छोड़ दे बच्चे, हो जा फुर्रू फालतू। देखो भैया, अगर बात करेंगे पाइप ए, एक टंक भरने में पाइप पाइप ए जो है एक भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी खाली करने वाले हैं। ए अकेला 10 घंटे में भर सकता है, बी जो है 2/3 भाग 20 घंटे में आपका खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टंकी 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। देखो भैया, बी जो है, बी अगर बी की बात करें, बी
दो तिहाई भाग जो है, दो तिहाई भाग खाली करता है कितने घंटे में? 20 घंटे में। 20 घंटे में दो तिहाई खाली करता है, क्योंकि टाइम एंड वर्क पढ़ा है आपने। तो मेरे बच्चे पूरी टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा? आप कहेंगे 10 घंटे, और ये 3 का गुना हो जाएगा, तो आप कहेंगे बी जो है कितने घंटे में खाली करेगा? 30 घंटे में। कितने घंटे में खाली करेगा? 30 घंटे में। ये बात क्लियर है? जी जनाब। ठीक है भाई, सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे। आप कहेंगे जी सर। अगर मेरे भाई यहां तक कोई परेशानी नहीं है तो ये 30 घंटे में खाली करेगा। आपको बहुत अच्छे से पता है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। अब मेरे बच्चे आपको पता है ए भरने वाला पाइप है और ए 10 घंटे में भर सकता है। ए कितने घंटे में भर सकता है? 10 घंटे में भर सकता है। अब बी जो है मेरे बच्चे, बी खाली करने वाला है, और ये मेरे बच्चे 30 घंटे में खाली कर सकता है, 30 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है मेरे बच्चे पता नहीं कितने घंटे में खाली करेगा, लेकिन ए के साथ बी और बी के साथ सी, इन तीनों को अगर खोल दिया जाए तो टंकी मेरे बच्चे आपको पता है 40 घंटे में भर जाती है। 40 घंटे में भर जाती है मतलब पॉजिटिव आएगा। बोलो क्लियर है? जी सब। तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा, यहां आपको समझ में आएगा क्या? 10, 30 और 40, एलसीएम कितना आएगा? 10, 30, 40 का आप कहेंगे 120 आएगा। कितना आएगा सर? 120। अब 10 से 120 में भाग देंगे, 12 बार जाएगा। 30 से 120 में भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा। और मेरे बच्चे 40 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा। ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना। जी सर। अब देखो ध्यान से समझो मेरे बच्चे, आपको पता है एक टंकी है सपोज, इसमें केवल भरने वाला नल 1 घंटे में 12 लीटर पानी डालता है। देखो ठीक है, जब 3 नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी में केवल 3 लीटर पानी बचता है। कितना लीटर पानी बचता है? 3 लीटर बचता है। जब तीनों नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी में 3 लीटर पानी बचता है। जब 3 लीटर बचेगा तो इसका मतलब निकलेगा कितना? 12 में से 3 बचा है तो निकलेगा कितना? 9। अब 9 में से 4 लीटर मेरे बच्चे यहां से निकला है। 4 लीटर अगर यहां से निकला है तो बाकी बचा हुआ सी ने निकाला होगा, यानी सी की क्षमता कितनी हो गई? 5। सी मेरे बच्चे 5 लीटर क्षमता से हर घंटे निकालेगा। और हमें कितना निकलवाना है सी से? 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली करेगा? 120 लीटर पानी है और 120 का 2/3, 120 का 2/3 इसको खाली करवाना है सी से। तो सी की क्षमता कितनी है? 5। 5 की क्षमता से खाली करेगा तो मेरे बच्चे कितना समय लगेगा? 3 से काटेंगे 40 बार, और 5 से काटेंगे बेटा 8 बार, और 8 गुना 2 करेंगे 16 हो जाएगा। 8 गुना 2 करेंगे 16 हो जाएगा। 16 विल बी राइट आंसर। अब देखो जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं बढ़िया है, जिनको नहीं आ रहे हैं इसका मतलब उनका टाइम एंड वर्क टॉपिक कमजोर है। क्या लेके जाना? दोबारा लेकर जाना है मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, ओके ठीक है। बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल सही बात है। सबके समझ में आया? एक बार बच्चे बताएंगे हाँ या ना। थोड़ा टफ लग रहा है मेरे बच्चे क्वेश्चन। एक्चुअली हर तरह के क्वेश्चन है ना मेरे बच्चे। हाँ दोबारा समझो, एक बार और समझा देता हूँ। ये ए 10 घंटे में बढ़ता है, बी जो है 30 घंटे में खाली कर सकते हैं, ए बी और सी तीनों 40 घंटे में मेरे बच्चे क्या है? बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले टंकी में पानी कितना आएगा? इनका एलसीएम ले लिया 120, 10 से डिवाइड करेंगे 12 बार, 30 से डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे 4 बार, 40 से डिवाइड करेंगे 3 बार। अब मेरे बच्चे ए ने भरने वाला नल है वो 12 लीटर पानी भरता है, लेकिन टंकी में पानी कितना रह गया? 3 लीटर रह गया। 12 में से 3 रह गया, मतलब मेरे बच्चे आपने 9 लीटर निकाल दिया। तो अब इसमें से जबकि बी निकालता है 4 लीटर, देखो 9 निकला है जबकि बी ने निकाला 4, तो बाकी 5 लीटर किसने निकाला होगा? सी ने निकाला 5। सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता 5। 5 क्षमता से हमें 120 का 2/3 खाली करना है, तो 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। जिनकी मैथ कमजोर है हाँ, तो उन्हें क्या करें? उनके लिए मेरे बच्चे, हाँ भाई, उनके लिए आपको क्या है? प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं। देखो आपको जिनकी मैथ कमजोर है वो क्वेश्चन यहाँ देखें, एक बार खुद से करने का प्रयास करें, नहीं हो तो फिर से क्लास देखें, क्योंकि बार बार जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट आपकी चीजें हो रही होंगी। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोलो क्लियर है? सभी साथी बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं। जहां अगर कोई दिक्कत है किसी को तो मेरे बच्चे पूछ सकता है। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। सभी के समझ में आया? क्लियर है?
एक बार यस और नो करेंगे। चलो भाई, सभी के समझ में वंस मोर सर। चलो 12 लीटर समझ में नहीं आया। वह बेटा 12 क्या है, 10 घंटे में 120 लीटर बढ़ता है, तो 12 आ गया। ठीक है, एक बार देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं पूछ लूंगा। 3 कैसे आया? अबे बावले, 40 से डिवाइड करूंगा 120 में, 3 नहीं आएगा। ऐसी बात कर रहे हो यार नीरज, है बेटा, ऐसी बात कर दी यार तुमने तो। चलो, ये सब कुछ टाइम एंड वर्क में मेरे बच्चे मैंने पढ़ाया है तुम्हें, और तुम फिर भी ऐसे करोगे तो इसका मतलब फिर तो गड़बड़ है यार। ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले इसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी 4 मिनट के लिए खोले जाते हैं। फिर उसके बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? मेरे बच्चे, ये सब कुछ मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया है। चलो भाई, बोलिए भाई, आंसर बताएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, जवाब लाजवाब सवाल है। इस प्यारे से प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी। बोलो। अतुल मेरे भाई, ओके। ओके बेटा, दे दूंगा मैं इसका डीपीपी, आपको सेंड कर दूंगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? चलो, करवा दूंगा, है ना? टेंशन मत लो मेरे भाई। फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा, एक बार स्पीड में बताएंगे। अच्छा, ओके, रावण कुमार राज, धन्यवाद मेरे भाई, कितनी प्यारी बात कह दी है, दिल में बिल्कुल चीर के गई है मेरे भाई, है रावण मेरे भाई। ऐसा हो सकता है तुम्हें लग रहा है क्या? बताओ मेरे भाई। कैसी बात कर दिया रावण, तूने बिल्कुल दिल को चकनाचूर करके तोड़ दिया है। आओ भाई, ओके, चलिए, आइए मेरे बच्चे, सवाल को देखिए, बहुत बढ़िया। देखो भाई, सवाल क्या कर रहा है, दो पाइप ए और बी भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। देखिए, ध्यान से समझो। ए जो है 10 मिनट में भर सकता है, या खाली कर सकता है। ये ए जो है मेरे बच्चे 10 मिनट में खाली कर सकता है, तो ये इसकी क्षमता माइनस होगी। बी एक भरे हुए टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है, और बी भी मेरे बच्चे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ये 15 मिनट में खाली कर सकता है। साथियों, सी अकेला उसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। सी जो है अकेला 12 मिनट में भर सकता है, ये भरने वाला है। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। तो टंकी में पानी कितना आएगा ये देखो, 10, 12 और मेरे बच्चे 15, एलसीएम कितना आएगा? 60। अब इसकी क्षमता 10 छिक्के 60 माइनस के 6 हो जाएगी, 15 चौका 60 माइनस का 4 हो जाएगी, क्योंकि खाली करने वाले हैं। 12 पंजे 60 प्लस के 5 हो जाएगी। अब ध्यान से देखो सवाल में क्या बोला गया। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी 4 मिनट के लिए खोले जाते हैं। तो ए और बी 4 मिनट के लिए खोले जाएंगे दोनों। मेरे बच्चे, ए और बी 4 मिनट के लिए खोले जाएंगे, तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। यानी 10 लीटर पानी हर मिनट मेरे बच्चे खाली करेंगे। हर मिनट 10 लीटर पानी खाली करेंगे, तो 4 मिनट में कितना खाली कर देंगे? 40। 40 लीटर पानी खाली कर चुके हैं ये। अब हुआ क्या, फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, ए को बंद कर दिया, और तुरंत मेरे बच्चे सी को बी के साथ खोल दिया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ मेरे बच्चे? अब ये हुआ कि हमने ए को बंद कर दिया और सी के साथ में किसको खोल दिया? बी के साथ में सी को खोल दिया, बी के साथ में सी को खोल दिया। अब ये 4 लीटर खाली करेगा, 5 लीटर भरेगा। 4 खाली करेगा, 5 भरेगा, तो ये दोनों अगर बात करेंगे, 4 खाली होगा, 5 भरेगा, तो मेरे बच्चे आपका हर मिनट 1 लीटर भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? 1 लीटर। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? अब देखो, एक बात बताओ, टैंक 60 लीटर का था, उसमें से 40 लीटर खाली हो चुका है। अब जो भरेगा, कौन सा भरेगा? जितना खाली हुआ है उसी को तो भरेंगे। तो 40 लीटर को भरेंगे एक की क्षमता से, तो 40 मिनट का समय लगेगा। मेरे लाडलो, कितना समय लगेगा? 40 मिनट का समय लगेगा। यानी आपका डी फॉर दुबई राइट आंसर है। डी फॉर दुबई राइट आंसर है, डी आंसर आएगा। सर जी, हम तो गंजा हूँ, जाऊंगा बहुत जल्दी, पता नहीं क्या हुआ है सिर में। अच्छा, टेंशन मत ले मेरे बच्चे, मेहनत करो, है ना? चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, सभी साथी बताएंगे। सबसे बढ़िया, सबसे आसान तरीका है मेरे बच्चे, जो ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है भाई,
चलो फिर से देखो, ये मेरे बच्चे 10 घंटे में आपका 10 मिनट में खाली कर सकता है, 15 मिनट में खाली कर सकता है, ये 12 मिनट में भर सकता है। सबसे पहले टोटल पानी कितना आएगा 60। ये कह रहा है ए और बी दोनों 4 मिनट तक चलाएगा, ये 6 लीटर खाली करेगा या 4 लीटर, 6 और 4 10, 10 लीटर खाली हो रहा होगा हर मिनट 10 लीटर, तो 4 मिनट में 40 लीटर खाली हो गया। 60 में से 40 लीटर खाली हो गया, तुरंत हमने ए को बंद कर दिया, बी के साथ सी को खोल दिया। ये 4 खाली करेगा या 5 भरेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यानी हर मिनट 1 लीटर भरा जाएगा। मुझे भरना है 40, तो भरा जाएगा 40 मिनट में। ठीक है भाई, चलिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस बढ़िया से करो। हाँ मैं ठीक है भाई, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट हो, गिला शिकवा शिकायत, तो मेरे बच्चे आप पूछ सकते हैं, है ना। हाँ ठीक है, चलिए बाकी अगर आप एक बार क्वेश्चन को देखना करके, और किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, है ना। हाँ, तो आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, आज इतना ही करेंगे। बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, आराम से छठ पूजा को बढ़िया सेलिब्रेट करिए, और ईश्वर से कामना करो कि आपको शक्ति दें और आप बहुत बेहतरीन करें अपनी ज़िंदगी में, है ना। चलिए भाई, आज इतना ही करेंगे, बस ख्याल रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, ठीक है, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी को, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।